violence against. Thank you. Mr. Layar Singh Siroya. मेरा बोला? हाँ आप बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी, आपका भी और आदरणीय नड्डा जी का, जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, मैं बहुत तैयारी करके आया था, लेकिन कई मुद्दे बता चुके, तो मैं दोहरा करके संबोधन का समय नहीं लेना चाहूँगा। ये अच्छी बात है और अच्छी चर्चा हुई है और मुझे खुशी है कि हमारे तिरुचि शिवाजी ने चर्चा प्रारंभ की थी, लेकिन मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा था कि तिरुचि शिवाजी धीरे धीरे कहाँ पहुँच गए, यहाँ थे वहाँ पहुँच गए, किनके पास पहुँच गए। वो शायद भूल गए कि उनके नेताओं को उन लोगों ने जेल में डाला था और इमरजेंसी लगाकर उनकी सरकार बर्खास्त की थी। फिर भी भगवान उनका भला करें, और लेकिन उन्होंने चर्चा में अच्छी बातें उन्होंने की, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और चर्चा में और भी लोगों ने अच्छा भाग लिया है। कुछ जहर भी उगला गया, उसके बाद हम उसको नजरअंदाज करेंगे। लेकिन एक बात बीच में आई थी कि केरल में हम और कांग्रेस कब से एक हो गए। आपके इंडिया अलायंस के लोगों ने, 2-3 लोगों ने बार बार कहा कि केरल में हम और कांग्रेस एक हो गए, तो आपको खतरा लग रहा है। पता नहीं, मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं है, फिर भी मैं उस बात को नहीं, मैं उस टॉपिक पे आता हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार मानता हूँ, निर्मला सीतारमण जी का भी और आदरणीय नड्डा जी का भी, जिन्होंने देश के स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता दिखाई है। क्योंकि जैसा कहा गया कि हेल्थ इज वेल्थ, तो हमने भी सुना है बचपन से कि पहला सुख निरोगी काया, और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही विकसित देश बना पाएंगे। और देश के विकास के लिए जरूरी है कि देश की जनता भी स्वस्थ रहे, और उसके लिए जो बजट रखा गया, उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा कि 2014 में क्या बजट था और आज क्या बजट है। मैं एक बात कहना चाहूंगा जो मैं समझ पाया उस बजट के अंतर्गत, कि कोई अच्छी फिल्म बनती है, बड़े सुपरस्टार हों, क्वालिटी की स्टोरी हो, और पिक्चर बन भी जाए, बजट भी आ जाए, और लेकिन उसको दिखाने के लिए अगर थिएटर नहीं हो शहरों में और गांवों में, तो पिक्चर कैसे देखी जाएगी। तो आज बजट बहुत बनाया है और क्वालिटी का भी ध्यान रखा गया। चिकित्सा के क्षेत्र में नए नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। जो 378 मेडिकल कॉलेज थे, आज 780 मेडिकल कॉलेज हैं, और संख्या जो है डॉक्टरों की आज मेडिकल सीट्स की 1 लाख के ऊपर हो गई है, 1,01,010,000, और इस वर्ष को और 10,000 सीटें बढ़ने वाली है। तो आदरणीय मोदी जी की सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि क्वालिटी की चिकित्सा के लिए क्वालिटी के डॉक्टर हैं, और इसके लिए एम्स जो है दिल्ली में है, और एम्स जो और अब अलग अलग उसमें जा रहा है राज्यों में, और आगे भी आने वाले एम्स खोलने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने 2,200 करोड़ का प्रोविजन उसमें रखा है। आदरणीय सभापति जी, मैं वैसे तो कर्मभूमि मेरी कर्नाटक है, लेकिन मैं मूलतः राजस्थान से हूँ और मेवाड़ के हूँ। मेवाड़ में पहला मेडिकल कॉलेज 20 वर्षों के बाद खुला था, और उस कॉलेज का नाम, हमारे वेस्ट बंगाल वाले साथी खुश होंगे कि उनके रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज के नाम पर स्थापना की गई 1967 के आसपास। तो ये स्थिति थी, और जैसा हमारी बहन जी ने भी बताया, उनके भाई को उन्होंने खो दिया एक्सीडेंट में। तो एक टाइफाइड की वजह से, मेरे बड़े भाई, शादी हो चुकी थी, 22 वर्ष की उम्र थी, सिर्फ टाइफाइड के वजह से, टाइफाइड का इलाज बराबर नहीं हो पाएगा, उनका देहांत हो गया। शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे थे उनके। तो ये पीड़ा हम भुगत चुके हैं, देख चुके हैं। और आज जब इतना व्यापक बजट और इतना व्यापक चिंतन किया जा रहा है कि देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए, जैसे परिवार में जिसके 4.5-5 करोड़ परिवार प्रभावित होंगे, जिनको 5-5 लाख रुपए मिलेगा, और 70 वर्ष के ऊपर के जो आयु वाले सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए जो योजना लाई गए हैं, कितना लाभ मिलेगा। और मैं जब ये कहना चाहूंगा कि ये लास्ट माइल वाली जो है, गाँव में थिएटर या छोटे छोटे क्षेत्रों में थिएटर खुले, मैंने जन औषधि योजना, आदरणीय नड्डा जी का हमारे को ये आग्रह था कि हम सब लोग जन औषधि केंद्रों में जाएं और वहां क्या हो रहा है उसको देखें। तो मैं भी उस दिन 7 मार्च को मैं भी गया था, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सदन को विश्वास दिलाता हूं कि मैंने वहां पर स्टेज मैनेज लोगों से नहीं, आम आदमियों से बात की है,
और उनको जन औषधि केंद्र की वजह से उनको 80% की छूट मिल रही दवाइयों में, और जिनका बजट 7,000 8,000 का था वो 1,000 पे बजट आ गया है। इससे कई लोगों से मेरी बात हुई। इस लोग को आप हम जो हैं दिल्ली में बैठे हुए लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन गांव में जाने से सभापति 1 मिनट और चाहूंगा। 1 मिनट नहीं, 30 सेकंड और करेगी, क्योंकि गृह मंत्रालय में बहस शुरू होनी है, मंत्री जी का जवाब भी होना है। धन्यवाद। रेणुका चौधरी जी।